सिंहदेव साहब, अश्लीलता के रेस वाला जिस दिन कंपटीशन होगा ना, उस दिन हम इसी मंच से बताएंगे कि दरअसल कांग्रेस का कौन सा वो मंत्री है जिसने अश्लीलता की सारी हदें पार कर दी और ट्विटर पर बड़े नैतिकता के पैरोकार बने फिर रहे हैं। यदि आप में हिम्मत है तो करिए ट्वीट और जताइए खेद, माफी मांगिए उस जाति विशेष के लोगों से जिन्हें आपके लोगों द्वारा सार्वजनिक तौर पर गालियां दी जा रही हैं। जो विधायक को समझ रहे हैं आप, ध्यान हम लोग जो विधायक को समझ रहे हैं ध्यान हम लोग चलिए छोड़ी साहब पे नहीं चोर चमार लोग को बैठा रहे हैं, चलिए छोड़ी साहब पे नहीं चोर चमार लोग को बैठा रहे हैं। तहसीलदार साहब आए थे, एसडीएम साहब आए, बीजेपी के दलाली करते थे हम लोग, देखे चाहेंगे। नमस्कार, मैं हूं मनीष। स्क्रीन पर चल रहा ये गाली गलौज का वीडियो आपने देखा। ये नायाब वीडियो क्लिप राज्योत्सव 2022 के नवा छत्तीसगढ़ का है। ज्वलंत है। ये भद्दी भद्दी गालियां और अश्लीलता वाली वीडियो उन महान कांग्रेसियों की है जिनके कर्ता धर्ता और पालनहार यानी कि सब कुछ अंबिकापुर के विधायक और छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्री श्री टी.एस. सिंहदेव जी हैं, जो फिलहाल हिमाचल में चुनाव प्रसार में चुन्ना चुन्ना गीत पर ठुमके लगा रहे हैं। मुख्य अतिथियों का अश्लीलता और मां बहन की गालियों के साथ जाति सूचक शब्दों के साथ सम्मान देने वाले इन कांग्रेसी नेताओं की ये तस्वीर हाल ही में हुए सरगुजा जिले में आयोजित राज्योत्सव की है। ये नायाब वीडियो क्लिप जो सोशल मीडिया के गलियारों में पिछले कुछ दिनों से तैर रही है, ये कांग्रेस के आपसी कलह और गुटबाजी में उलझे टीएस समर्थकों और उनके छर्रों का है। इनका आरोप है कि इन्हें यानी सिंहदेव समर्थकों को मंच पर उचित सम्मान नहीं मिला, इसलिए पारा हाई हो गया और उतर आए अपनी औकात पर। अपने ही पार्टी के मुख्य अतिथियों यानी कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे कांग्रेसी विधायक और तमाम पार्टी नेताओं को अंग्रेजी दारू के नशे में अंग्रेजी बकने लगे। मामला मेहमान और मेजबान के बीच जाकर फंस सा गया। हाथ जोड़े विनती कर रहे गालियों के साथ मेजबानी करने वाले बिना बाल वाले जो साहब हैं, ये अंबिकापुर के तहसीलदार भूषण मंडावी हैं। साहब किसी तरह मामले को शांत कराने नेताओं से आग्रह कर रहे हैं और सामने टी.एस. सिंहदेव के सिपा सालार एक नेताजी कह रहे हैं, हम तुम्हारे विधायक को नहीं समझते। पीछे से कोरस गा रहे कार्यकर्ताओं की आवाज आ रही है, कौन है कांग्रेस, कांग्रेस कौन है, मैं ये पूछना चाहता हूँ। यहाँ पर भाजपा के दलालों को बैठाया गया है। तहसीलदार हाथ जोड़े कह रहे हैं, मैं माफी मांगता हूँ। मामले को बिगड़ता देख बड़ी सभ्यता के साथ बीच बचाव करते हुए प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री और कांग्रेसी नेता द्वितेंद्र मिश्रा हैं। शोभनीय शब्दों के साथ चेहरे पर एक चमक लिए मंच पर कुर्सी की आस में पहुंचे प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष जेपी श्रीवास्तव पेशे से अधिवक्ता हैं, खांटी कांग्रेसी हैं। कह रहे हैं, साहब ये जो मंच पर बैठे हैं इन लोगों को हम लोग बनाए हैं। ये लोग हमारे पीछे पीछे घूमते थे, हम लोग इनका नाम रिकमेंड करते थे। हम लोग प्रदेश में बैठे हैं, गलती प्रोटोकॉल का है। कैसे कैसे लोग मंच पर बैठे हुए हैं। तभी सिंहदेव के सिपा सलार हेमंत सिन्हा दोबारा एंट्री करते हैं और पान की पीक थूकने के बाद फिर क्या कहते हैं, जरा गौर फरमाइए। एक बार इस वीडियो को करीब से देखिए और समझिए कि आखिर वो क्या कह रहे हैं। तो जो विधायक को समझ रहे हैं ध्यान हम लोग चलिए छोड़ी साहब पे नहीं चोर चमार लोग को बैठा रहे हैं। धन्य है आप नेताजी, जो कांग्रेस उस गांधी को अपना आधार मानती है जिसने जातियों का होने और कुल मिलाकर किसी जाति को न मानने के बारे में बताते हुए सबको एक संदेश दिया। हरि यानी भगवान के लोक के रूप में जिस हरिजन जाति को सम्मान दिलाया, आज आपके नज़र में वो जाति सूचक शब्द भला गाली हो गया। अब भला आप ही बताइए सिंहदेव साहब कि आखिर ये जाति सूचक शब्दों का उपयोग मंच पर बैठे किस पदाधिकारी के लिए है? क्या आपके नज़र में वो गाली आपके विधायक के लिए है जो इस मंच पर अध्यक्षता कर रहे हैं? क्या आपके नज़र में वो जाति सूचक शब्द उनके लिए है जो मंच के नीचे वाली कुर्सियों पर बैठे हैं? बताइए कि आपके ही कांग्रेस के वरिष्ठ नेता
अजय बंसल को गाली दिया जा रहा है, या आपके ही खास रहे शहर के बड़े व्यवसायी राजू अग्रवाल के लिए शब्द का उपयोग किया गया है, या फिर वरिष्ठ नेता अजय अग्रवाल, या फिर वो ढोंगी आदिवासी नेता जो खुद को शहर का प्रथम नागरिक बनकर लूट रहा है, जो एक डॉक्टर होकर भी आपका मानसिक गुलाम है, वो आदिवासी नेता जो शहर में एक आदिवासी युवक पंकज बेग की कस्टोडियल डेथ के बाद शहर का महापौर होने के नाते भी कभी पीड़ितों से बात तक करने नहीं जा सका, जिसका ज़मीर आज तक आदिवासियों के खिलाफ हो रहे अत्याचार पर नहीं जागा। आखिर वह मेयर भी तो मंच पर शोभा बढ़ा रहे थे, क्या वो गाली उस महापौर के लिए था? हम सौभाग्यशाली हैं जो पत्रकार होकर विपक्ष में बैठे लोगों का काम कर रहे हैं, वरना यदि छत्तीसगढ़ में विपक्ष होता तो आज आपको या तो इस सवाल का जवाब या फिर सार्वजनिक तौर पर इस्तीफा देना पड़ जाता, पर आपके सिपहसालार तो माफ़ी तक नहीं मांगेंगे, क्योंकि आपको अपना आराध्य जो मानते हैं। अब ज़रा इस ट्वीट के स्क्रीनशॉट्स को याद करिए सिंहदेव साहब, ये आपका ही है और ज़्यादा नहीं, करीब साल भर हुआ है, साल भर ही पुराना है, जब आपने आपके प्रिय और सम्मानीय भक्त शहर के महापौर अजय तिर्की और सभी राजनीतिक पार्टियों के लिए इस्तेमाल गाली गलौज वाली कथित एडिटेड वीडियो को लेकर मुझे टारगेट किया था। जब आपने लिखा था कि भद्दी गालियों और अश्लील भाषा का प्रयोग पत्रकारिता नहीं है, तब थाने जाकर मेरे खिलाफ तमाम कांग्रेसियों ने एक बिकाऊ थानेदार और जिले के एक बिकाऊ आईपीएस को प्रभाव में लिया और आपके आदेश के बाद मुझ पर एक फर्जी एफआईआर दर्ज करा दिया गया। और आज का दिन है जब आपके ही छर्रे खुले तौर पर आप ही के लोगों को भद्दी भद्दी गालियां दे रहे हैं, जाति सूचक शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, आपके ही सम्मानीय और आपके ही लोगों के लिए ऐसे अश्लील शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। क्या आज आप इस पर ट्वीट करके खेद नहीं जताएंगे? क्या आज आप ये नहीं लिखेंगे कि भद्दी गालियां और जाति सूचक शब्दों का प्रयोग सार्वजनिक जीवन जीने वाले आपके नेताओं को शोभा नहीं देता? ये गाली सुनकर क्या आज आपके सम्मानीय महापौर अजय तिर्की की अनुसूचित जनजाति का हूं वाला भाव नहीं जाग रहा है, जो मेरे खिलाफ शिकायत में उन्होंने लिखा था कि मैं चूंकि अनुसूचित जनजाति वर्ग से हूं? क्या उन्हें स्थानीय थाने में शिकायत नहीं देनी चाहिए कि उन्हीं के पार्टी के नेताओं के द्वारा उन्हें नीचा दिखाने का प्रयास किया गया? सिंहदेव साहब, अश्लीलता के रेस वाला जिस दिन कंपटीशन होगा ना, उस दिन हम इसी मंच से बताएंगे कि दरअसल कांग्रेस का कौन सा वो मंत्री है जिसने अश्लीलता की सारी हदें पार कर दी और ट्विटर पर बड़े नैतिकता के पैरोकार बने फिर रहे हैं। यदि आप में हिम्मत है तो करिए ट्वीट और जताइए खेद, माफ़ी मांगिए उस जाति विशेष के लोगों से जिन्हें आपके लोगों द्वारा सार्वजनिक तौर पर गालियां दी जा रही हैं। यदि आपने ऐसा किया तभी तो लगेगा कि आप सबको एक नज़र से देखते हैं, आपके लिए ऊंच नीच का कोई मतलब नहीं। और यदि आप चुप्पी रखते हैं तो यह बात भी तय है कि आप भी सिर्फ समता और समानता की बात करने वाले एक मौका परस्त नेता हैं। फिलहाल के लिए शुक्रिया। इस वीडियो क्लिप में जिस तरह के गाली गलौज का उपयोग किया गया है और जिनके लिए किया गया है, हमने उन गाली सुनने वाले सभी लोगों से, प्रमुख लोगों से उनकी राय जानी है। आप भी देखिए, अपने ही पार्टी के लोगों से गाली सुनकर किससे क्या लगता है। साथ ही भाजपा के वरिष्ठ नेता आलोक दुबे भी बता रहे हैं कि किस तरीके की स्थिति थी यहाँ के राज्योत्सव में। 1 नवंबर को यहाँ राज्योत्सव का आयोजन किया गया था और पूरा आयोजन पूरे छत्तीसगढ़ में सभी ज़िले में जिला प्रशासन के द्वारा किया गया था। मुझे भी अध्यक्षता के रूप में वहाँ कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया था। अचानक बाद में ये बात आया कि कुछ हमारे कांग्रेस के साथियों के द्वारा ये नाराज़गी व्यक्त किया गया कि हमारे वरिष्ठ जनों को जो है मंच पे नहीं बुलाया गया, और इस तरह की किन परिस्थितियों में ऐसा हुआ हमारे भी समझ में नहीं आया। और बाद में सोशल मीडिया के माध्यम से हमने देखा कि जो बात बोले हैं वो गलत था, संसदीय भाषा का उपयोग किया गया। ये सार्वजनिक और राजनीतिक जीवन में अशोभनीय है। आप लोगों के भी जो बड़े नेता हैं वो टी.एस. सिंहदेव साहब हैं, तो क्या उनसे इस बारे में बताई गई, शिकायत की गई कि इस तरीके से पार्टी के लोग ही गाली गलौज कर रहे हैं? नहीं, हम इस संबंध में उनसे चर्चा नहीं कर पाए हैं। राज्योत्सव में एक शासकीय कार्यक्रम था और उस शासकीय कार्यक्रम में प्रोटोकॉल का फॉलो होना चाहिए, पालन होना चाहिए प्रोटोकॉल का। प्रोटोकॉल का पालन वहाँ स्पष्ट रूप से दिख रहा था कि प्रोटोकॉल का पालन नहीं हो रहा, क्योंकि बहुत से वरिष्ठ
शासकीय प्रोटोकॉल में बहुत से वरिष्ठ और सोशल आपका सोशल प्रोटोकॉल है उसमें बहुत से वरिष्ठ लोग नीचे बैठे थे और जो प्रोटोकॉल में नहीं आते वो ऊपर बैठे थे। इस बात को लेके थोड़ा सा स्थिति निर्मित हुई, लेकिन ऐसी कोई गाली गलौज की जैसी स्थिति या कोई ऐसी बहुत बड़ी बात कोई घटना घटी हो ऐसा कुछ भी नहीं है। संतोष कुछ युवा साथियों में था जिसका परिणाम आक्रोश में कभी कभी मुंह से ऐसी बातें निकल जाती हैं जो नहीं निकलनी चाहिए। निस्संदेह वो दुर्भाग्यजनक था, लेकिन ये कहना बिल्कुल ही गलत है कि किसी को गाली गलौज किया गया। अंबिकापुर सरगुजा के जिला मुख्यालय अंबिकापुर में 1 नवंबर 2022 को जो राज्योत्सव का शासकीय आयोजन था, इसमें कांग्रेस की आपसी गुटबाजी खुल के न सिर्फ सामने आई, बल्कि जो उस मंच पे जो शासकीय कार्यक्रम जहां हो रहा था, जो इन लोगों में आपसी सिर फुटअव्वल हुआ, उसकी जितना निंदा की जाए वो कम है। टीएस सिंह से जुड़े लोग जो कांग्रेस के बहुत जिम्मेवार और पद पे बैठे पदाधिकारी हैं, इन लोगों ने शासकीय मंच पर पूरे कांग्रेस के लोग जो कैबिनेट मंत्री के दर्जा प्राप्त व्यक्ति हैं, विधायक हैं, निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं, इनके बैठने को लेकर इन लोगों ने जो आपत्ति की कि हम लोग स्टेज पे नहीं बैठेंगे, इसलिए नहीं जाएंगे कि वहाँ जितने बैठे हैं वो चोर, और उस शब्द को नहीं बोल सकता क्योंकि वो अनुसूचित जाति के सम्मानी व्यक्तियों के बारे में जुड़ा शब्द है कि चोर और फलाने लोग बैठे हैं, इनके साथ हम लोग नहीं बैठेंगे। सिंह से मांग करते हैं कि वो इसके लिए सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगे। ये वीडियो यह प्रमाणित वीडियो है जिससे स्पष्ट है कि संसदीय सचिव और विधायक का अपमान हुआ है, और अगर वो माफ़ी नहीं मांगते हैं तो यह माना जाएगा कि जिस तरह से पूर्व में भी कोरिया कुमार, अशोक राव, चित्रकांत जायसवाल जैसे अनेक वरिष्ठ कांग्रेसियों का अपमान इन्होंने सरगुजा में कराया है, उसी तरह से जहां पर भी इनका नाम नहीं लिया जाता, जहां पर भी इनके लोग देखते हैं कि टीएससी देव की लोग गुलामी नहीं कर रहे हैं, वहाँ उनको अपमानित किया जाता है। इसलिए मैं फिर से यह मांग करता हूँ कि टीएससी देव स्पष्ट अपना स्पष्टीकरण दे और सार्वजनिक रूप से इसके लिए माफ़ी मांगे।